क्या वी2 रिटेल का शेयर बन पाएगा ट्रेंड की तरह मल्टीबैगर? हेलो एवरीवन। आज वी2 रिटेल के क्वार्टर 2 के बिजनेस अपडेट आए हैं। तो दोस्तों चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या क्वार्टर 2 का बिजनेस वैसा ही गया जैसा मैनेजमेंट ने गाइड किया था अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर? तो दोस्तों वन बाय वन सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है रेवेन्यू ग्रोथ। लास्ट ईयर क्वार्टर 2 FY 25 में वी2 रिटेल का जो रेवेन्यू था दैट वाज 380 करोड़ का। एंड इस बार जो क्वार्टर 2 में रेवेन्यू डिलीवर हुआ है दैट इज 705 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन वाई कितनी परसेंट की ग्रोथ? 86% की ग्रोथ। अरे जब वी2 रिटेल की मैनेजमेंट अपना कॉन्फ्रेंस कॉल करती है कितने परसेंट का गाइडेंस देती है? 50% से ग्रोथ करने का। डिलीवरी कितने परसेंट से करी है? 86% से डिलीवरी करी है। मतलब अपने गाइडेंस को ओवर अचीव किया है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इस बार फेस्टिव सीजन क्वार्टर 2 में स्टार्ट हो गया था, जबकि लास्ट ईयर फेस्टिव सीजन क्वार्टर 3 में स्टार्ट हुआ था। तो हम ये मान सकते हैं कि जो नवरात्रि वाला फेस्टिवल था, दुर्गा पूजा वाला फेस्टिवल था जो वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, वो फेस्टिवल इस बार सितंबर के एंड टाइम में स्टार्ट हुआ था। इसलिए जो सेल फेस्टिव सीजन में जो लास्ट ईयर कुछ अक्टूबर के महीने में हुई थी वो इस साल सितंबर में शिफ्ट हो गई। मान सकते हैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो अराउंड 60% के आसपास की थी कि 50% की ग्रोथ होती है, कुछ सेल्स प्रीपोन होगी तो अराउंड 60% की सेल्स ग्रोथ निकल के आएगी। बट जो सेल्स ग्रोथ निकल के आया दैट इज 86% की सेल्स ग्रोथ। बाप रे, इतना हैवी नंबर उन्होंने कैसे दे दिया यार। मैं तो सरप्राइज था जब इनकी बिजनेस अपडेट देखी। इतनी स्ट्रांग ग्रोथ कैसे कर दी इन लोगों ने। और दोस्तों आपको पता होगा लास्ट ईयर क्वार्टर 2 के अंदर वी2 रिटेल का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था। मैनेजमेंट का इस बार गाइडेंस था कि हम लोग इस बार प्रॉफिट को पॉजिटिव बनाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि यदि सेल्स ग्रोथ 86% से डिलीवर करी है मतलब इस बार इनका अच्छा खासा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने वाला है। मतलब ये केवल प्रॉफिट में ही नहीं होंगे, जबकि मेरे को लगता है ये अच्छा खासा प्रॉफिट डिलीवर करेंगे। अभी इनके क्वार्टर 2 के एक्चुअल रिजल्ट आएंगे महीने भर में, तब हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ में किस तरह से इन्होंने ग्रोथ डिलीवर करी है। दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का, जिसको इन समरी हम लोग एसएसजी बोलते हैं। तो दोस्तों सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मतलब होता है कि लास्ट ईयर क्वार्टर 2 के अंदर किसी स्टोर में अराउंड 1 करोड़ का सेल हुआ था और इस साल क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर उस स्टोर में 1 करोड़ 15 लाख का सेल हुआ है। मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना आएगा? 15% से। मतलब वी2 रिटेल की मैनेजमेंट ने बोला था कि हम लोग एनुअली अराउंड 120 स्टोर ओपन करेंगे। इनके अराउंड 180 190 के आसपास स्टोर थे, तो इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट कितना था? अराउंड 50% के आसपास में था। इनका एसएसजी का टारगेट कितना था? अराउंड 10% के आसपास में था। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो अराउंड 50 से 60% के बीच में ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन निकल के आता है। तो इनका जो इस बार सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना निकल के आया क्वार्टर 2 के अंदर? 23.4%। बट मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया कि फेस्टिव सीजन प्रीपोन हो गया था, इसलिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमारा 23% निकल के आया है। यदि हम इसको रिमूव कर दें, लाइक फेस्टिव सीजन वाले सेल को रिमूव कर दें, तो हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ निकल के आएगा 10.3%। जो हमारी गाइडेंस की रेंज होती है कि हम लोग अराउंड 10% से एसएसजी डिलीवर करेंगे, उसी रेंज में हमने एसएसजी डिलीवर किया है। यदि हम लोग फेस्टिव सीजन वाली जो प्रीपोन जो सेल्स हुई है उसको एक्सक्लूड कर दें तो दोस्तों जो गाइडेंस था मैनेजमेंट का एसएसजी का, उसको भी उन्होंने मेंटेन किया है और डिलीवर किया है। और यदि हम लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो यार यदि सेल प्रीपोन होगी तो क्या हुआ? सेल तो हुई ना इस क्वार्टर के अंदर, तो सेम से सेल्स ग्रोथ कितना निकल गया? 23%। हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है देर इज पॉसिबिलिटी जो क्वार्टर 3 आएगा इनका, जिसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना होगा, उसके अंदर देर इज पॉसिबिलिटी इनका जो सेल्स ग्रोथ होगा वो 86% नहीं आएगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन का कुछ पार्ट प्रीपोन हो गया है। बट हाँ हम ये मान सकते हैं कि इनकी मैनेजमेंट का जो गाइडेंस रहता है अराउंड 50% से सेल्स ग्रोथ करने का, उसको आराम से डिलीवर कर देंगे क्वार्टर 3 के अंदर। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, राइट। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, दैट इज स्टोर एडिशन की बात करते हैं। मैनेजमेंट ने शुरुआत में गाइडेंस दिया था कि हम लोग अराउंड 100 स्टोर ओपन करेंगे FY 26 के अंदर। मतलब इनके एग्जिस्टिंग 190 स्टोर थे FY 25 कंप्लीट होने तक, 100 स्टोर ओपन करने का गाइडेंस था।
इसका मतलब कितने परसेंट से ग्रोथ, अराउंड 50% स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट। इन लोगों ने क्वार्टर 1 की कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद में ये बोला कि हम लोग 400 करोड़ का क्यूआईपी रेज करेंगे, मतलब 400 करोड़ की फंडिंग रेज करेंगे मार्केट से, और हमारा स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट होगा वो 100 से बढ़ाकर 120 कर दिया। मतलब इन्होंने अपने गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज किया है। और जब भी किसी बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज करती है तो उसको बहुत ही पॉजिटिव वे से देखा जाता है। मतलब मैनेजमेंट अब ओवर बुलिश है उस बिजनेस को एक्सिक्यूट करने में। अब देखते हैं इनका इस क्वार्टर में कितने स्टोर इन्होंने ओपन किए हैं। इन्होंने क्वार्टर 2 के अंदर 43 स्टोर ओपन किए हैं। इट मीन ये लोग अपना जो 120 स्टोर ओपन करने का टारगेट है उसके लिए ऑन द पाथ है, राइट पाथ पे चल रहे हैं। मेरा मानना है शायद ही अच्छे से अचीव भी कर लेंगे अपने गाइडेंस को। तो दोस्तों ये हमारा डिस्कशन हुआ स्टोर एडिशन वाले पार्ट में, जहां पे मैनेजमेंट ऑन द ट्रैक है और होपफुली उसको अचीव भी कर लेगी। और हाँ, इस क्वार्टर में एक स्टोर इनको बंद करना पड़ा था। सो नेट नेट इनका एडिशन आप यदि देखोगे तो अराउंड 42 स्टोर का निकल के आता है। दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर पे बात करते हैं। ये हमने दोनों क्वार्टर को इंक्लूड कर लिया, क्वार्टर 1 FY26 और क्वार्टर 2 FY26 को, कि दोनों को ऐड करते हैं तो कितना टोटल रेवेन्यू ग्रोथ निकल के आता है उसकी भी बात कर लेते हैं अभी। दोनों क्वार्टर को ऐड करने पे इनका जो कंबाइंड रेवेन्यू ग्रोथ निकल के आता है H1 FY26 का, दैट इज 68% का, और इनका एसएसजी का नंबर निकल के आता है 13.3% का। मतलब इन मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था अराउंड 50% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का, उसको भी अचीव किया। इनका जो एसएसजी का गाइडेंस था अराउंड 10% का, उसको भी मैनेजमेंट ने अचीव किया। अब बात कर लेते हैं स्टोर एडिशन की। दोनों क्वार्टर को मिला के इन लोगों ने अराउंड अराउंड 70 स्टोर ओपन करे हैं। तो टोटल टारगेट कितना है 120 का, हाफ ईयर में कितना अचीव कर लिया 70 स्टोर का। मतलब मैनेजमेंट ऑन द ट्रैक है, सारे स्टोर ओपन करके ही मानेंगे। इसका मतलब इस साल वी टू रिटेल का बिजनेस बहुत तगड़े से ग्रोथ होने वाला है। तो दोस्तों आप ये देखो, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था सब कुछ अचीव किया है। अब आप ये बताओ कोई एक ऐसा बिजनेस जो अराउंड 50-60% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है, मतलब हर 2 साल के अंदर रेवेन्यू डबल, मतलब हर 2 साल में प्रॉफिट डबल। तो आप ये बताओ जब हर 2 साल में रेवेन्यू डबल, प्रॉफिट डबल, तो उसकी वैल्यूएशन भी तो डबल होगी, तो ऑटोमेटिकली उसका शेयर डबल हो जाएगा। तभी आप देख पा रहे हो कि पिछले कुछ सालों से, पिछले अराउंड 2 सालों से वी टू रिटेल का शेयर कितनी तेजी से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? बिकॉज बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रहा है और मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रही है उसको बहुत अच्छे से अचीव कर रही है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि वी टू रिटेल का बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। तो दोस्तों एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक फाइनल रिमार्क्स रखता हूं मेरी तरफ से। वी टू रिटेल एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 10 आउट ऑफ 10। मतलब कोई बिजनेस जिसका गाइडेंस 50% से होता है, डिलीवरी 80% से ऊपर की आ जाती है, अरे यार तुम रुलाओगे क्या, इतना अच्छा बिजनेस डिलीवर किया आपने, इतनी अच्छी ग्रोथ डिलीवर करी आपने। और पूरे साल के अंदर आप ये देखो इंडिया के अंदर कितने बिजनेस ऐसे होंगे, कितनी कंपनीज ऐसी होगी जो अपना रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंटली 50% से ज्यादा डिलीवर कर रही है, 50% से ज्यादा ग्रोथ डिलीवर कर रही है। आप बताओ मेरे को। आई थिंक मेरे दिमाग में तो बहुत ही गिने चुने एक आध दो बिजनेस हैं। और यदि मैं बात कर लूं सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर की, वीटू रिटेल एक ऐसा बिजनेस है जो अराउंड कंसिस्टेंटली 50 से 60% से ग्रोथ कर रहा है। तो मतलब हर 2 साल के अंदर रेवेन्यू डबल, प्रॉफिट डबल और वैल्यूएशन भी डबल भी। तो दोस्तों दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस बिजनेस। बट आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, राइट? अब हम डिस्कस कर लेते हैं वीटू रिटेल का जो बिजनेस है उसको ट्रेंट लिमिटेड से कंपेयर करते हैं। आपको पता है क्वार्टर 4 FY25 के रिजल्ट में ट्रेंट की मैनेजमेंट ने अपना ग्रोथ गाइडेंस 40% घटा के कितना कर दिया था, 20% कर दिया था। आप ही देखो दो ग्रोथ इंजन है, ट्रेंट लिमिटेड का ग्रोथ इंजन 20% से है, वीटू रिटेल का ग्रोथ इंजन अराउंड 50 से 60% से ग्रोथ हो रहा है। तो वैल्यू फैशन कैटेगरी के अंदर वीटू रिटेल नंबर 1 पे आ रहा है अपने ग्रोथ के रूप में। तो जो ग्रोथ इन्वेस्टर होंगे कहां जाएंगे, वीटू रिटेल में जाएंगे। बट अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी खुद की रिसर्च करो। जस्ट मैंने मेरा एक एनालिसिस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इसको ट्रेंट लिमिटेड से कंपेयर करके, बिकॉज ट्रेंट लिमिटेड एक मार्केट लीडर है और उससे कंपेरिजन इसका बनता है। बिकॉज ट्रेंट लिमिटेड अराउंड 20% से ग्रोथ कर रहा है और ये बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वीटू रिटेल का बेस छोटा है, ट्रेंट लिमिटेड का बेस बहुत बड़ा बन गया, ऑलरेडी बहुत बड़ा हाथी बन चुका है। अब हाथी नहीं भाग सकता ना 50% की ग्रोथ रेट से, बट हाँ छोटा जो शेर का बच्चा है वो तो भाग सकता है ना यार, अराउंड 50-60% की स्पीड से। तो वही वीटू रिटेल के साथ में हो रहा है।
तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड दोस्तों ऐसे ही मैं अपडेट आपको देता रहूंगा बहुत सारे ग्रोथ बिजनेसेस की। क्वार्टर टू का अर्निंग सीजन चालू हो गया, अपडेट्स आने स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।